हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर माह का करंट अफेयर, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम जो पेपर है, एकदम पेपर की खोपड़ी में छेद कर देगा। तो कहीं जाइएगा मत, 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। तो जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर साथ लिए है, जो हर एक, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या रेलवे हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे टीचर की हो, सब में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत का 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ये अभी जल्द पारित हुआ है 130वां, जिसमें यह बताया गया है कि मंत्रियों को जवाबदेही होगी। मतलब अगर मंत्री को कोई एफआईआर होती है, अगर वह जेल जाता है, तो उसको 30 दिन के अंदर अगर वह जवाब नहीं देगा, अगर 30 दिन तक जेल में रहेगा, तो वह उसको अपने पद से त्याग दे पत्र देना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है, मंत्रियों की जवाबदेही। ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत ने वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो यह जो रखा है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट रखा गया है ना। यह न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है 2047 है, ठीक ना। 2047 तक भारत में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन होगा, उसका लक्ष्य जो है 100 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत किस देश में अपनी दूतावास को फिर से स्थापित करने जा रहा है? तो यह अफगानिस्तान। इसका जो सही जवाब है अफगानिस्तान। भारत ने जो अपनी जो तकनीकी मिशन था, उसको पूर्ण करके दूतावास में बदलने की घोषणा की है, ठीक ना। यह काबुल में हुई। प्रश्न नंबर 3। बीएलएस इंटरनेशनल को किस मंत्रालय ने 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है? तो यह जो किया है विदेश मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है विदेश मंत्रालय। ये जो है ये कंपनी जो है भविष्य की निविदाओं के लिए, टेंडर के लिए 2 साल के लिए इसे प्रतिबंधित किया है। प्रश्न नंबर 4। ऑपरेशन अभ्यास किससे जुड़ा है? तो जो ऑपरेशन अभ्यास है, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, ये मॉक ड्रिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये देश भर में एयर रेड और ब्लैक आउट और बचाव के लिए यह अभ्यास शुरू किया गया था, ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 6। मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है रक्षा आधुनिकीकरण से। इसका जो सही जवाब है रक्षा आधुनिकीकरण से। यह मिशन जो लॉन्च हुआ 15 अगस्त 2025 को, यह मिशन लॉन्च किया गया साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रणाली के सुदृढ़ करने के लिए। प्रश्न नंबर 7। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कॉन्क्लेव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो हुआ लखनऊ में। इसका जो सही जवाब है लखनऊ में। यहाँ पर जो यूपी की आर्थिक वृद्धि है और जीएसटी को सुधारों पर चर्चा हुई, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितनी शिक्षकीय पदों की भर्ती की घोषणा की है? तो यह जो की है 5,346। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 9। मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है एकीकृत रक्षा प्रणाली विकसित करना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10। यूपी जीएसटी मीट 2025 में उत्तर प्रदेश की कुल जीएसटी संग्रह राशि कितनी बताई गई? तो ये जो बताई गई 1.35 लाख करोड़। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 1। वो 10 क्वेश्चन जो था बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये जो 10 और अब यहाँ से 50 क्वेश्चन हम हल करेंगे जो पूरे भारत में और सभी क्षेत्र से लिया गया है। स्टैटिक जीके के साथ है, और इसमें करंट अफेयर है, और विज्ञान, जियोग्राफी, इतिहास सब कुछ से लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं यहाँ से। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित बैंक कौन सी थी? तो यह जो है भारतीय महिला बैंक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो यह जो हुई थी उत्तराखंड से। इसका जो सही जवाब है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला दीनदयाल बंदरगाह। इसका जो सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 4। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो यह जो है फलों और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को सुधार करने के लिए है। ठीक ना? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये जो लागू की गई है 2020 से, कि आप कहीं रहेंगे भारत में और राशन आप कहीं से ले सकते हैं अंगूठा लगा करके। ठीक ना? सर्दी हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है, आवाज़ एकदम फटी फटी आ रही। भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह जो जोड़ा गया था 1976 में। इसका जो सही जवाब है 1976, 42वां संविधान संशोधन में। ठीक ना? प्रश्न नंबर 7। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन के। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये जो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक? तो सीवी रमन के स्मृति पर यह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा भारत का है वह है कुंचिकल फॉल्स। इसका जो सही जवाब है कुंचिकल फॉल्स। यह कहाँ स्थित है आप लोग बताएंगे? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक ना? कर्नाटक। प्रश्न नंबर 10। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो नीति आयोग का जो गठन हुआ था 2015 में। इसका जो सही जवाब है 2015। अब जो हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, योजना और पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यह है अब प्रश्न नंबर अगला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह जो हुआ था 2015 में हुआ था। ठीक ना? ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 12। स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है छोटे उद्यमों को बढ़ाना। मतलब जो छोटे व्यापारी है, छोटी कंपनियां हैं, उसको आगे बढ़ाना। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 13। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसको जो शुरू किया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस को 2019 में। प्रश्न नंबर 14। मनरेगा योजना की किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो यह जो है मनरेगा योजना जो है अनुच्छेद 41, इसमें कार्य का अधिकार होता है, तो इससे यह जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 15। अमृत योजना का संबंध किससे है? तो जो अमृत योजना का जो मेन संबंध है वह शहरी विकास से। इसका जो सही आंसर है शहरी विकास। प्रश्न नंबर 16। क्वाड्रिलेटर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है
चारों महासागरों को सड़क मार्ग से जोड़ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या है कि आज आवाज़ बहुत फट रही है, एकदम बोल नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा कोई अगर शब्द थोड़ा सा अलग तरीके से बोला गया जा रहा है तो उसको आप लोग क्षमा करिएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का लक्ष्य क्या है? यह जो है सबको आवास देना। इसका जो है सबको आवास देना मतलब सबको घर देना। प्रश्न नंबर 18, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत आता है? यह जो आता है नीति आयोग की। इसका जो सही जवाब है नीति आयोग। प्रश्न नंबर 19, श्रम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है श्रमिक कल्याण से। इसका जो सही जवाब है श्रमिक कल्याण। प्रश्न नंबर 20, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जा सकता है? तो यह केवल दिया जाता है भारतीय भाषा में। इसका जो सही जवाब है केवल भारतीय भाषा में, जो भारत की भाषा है उसमें अगर कोई यह ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको दिया जाता है। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन अभ्यास संयुक्त अभ्यास किया? तो ये जो किया अमेरिका के साथ। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? तो यह जो हुई 1945 में। इसका जो सही जवाब है 1945। प्रश्न नंबर 23, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। प्रश्न नंबर 24, 2025 में आयोजित COP30 सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो जो होगा यह ब्राजील में होगा। प्रश्न नंबर 25, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन है? तो जो 2025 का है यह ब्राजील है। 2024 में भारत में हुआ था। प्रश्न नंबर 26, भारत के किस राज्य में हाल ही में हाइड्रोजन वैली मिशन शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है गुजरात में। इसका जो सही आंसर है गुजरात। प्रश्न नंबर 27, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो यह जो भारत की रैंक रही 107वीं रैंक है। ध्यान रखना सब जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 28, 2025 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया? तो यह रतन टाटा को। इसका जो सही जवाब है रतन टाटा। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है मानव सहित अंतरिक्ष यात्रा, मानव सहित अंतरिक्ष यात्रा, यह इसका मेन उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 30, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जो दिया गया किस संगठन को? ठीक ना। तो यह संगठन है जलवायु न्याय संगठन। इसका जो सही जवाब है जलवायु न्याय संगठन। प्रश्न नंबर 32, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ओशियन नेट रक्षा समझौता किया? तो यह किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका जो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन सुदर्शन चक्र किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह जो रक्षा मंत्रालय से। इसका जो सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। प्रश्न नंबर 34, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 35, 2025 में भारत का कौन सा राज्य प्लास्टिक फ्री स्टेट घोषित हुआ?
देखिए कितनी अच्छी बात है। तो यह हुआ हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान, खेल और उससे मिश्रित सामान्य ज्ञान, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। प्रश्न नंबर 36, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो जो इंसुलिन का स्राव होता है यह अग्नाशय से होता है। प्रश्न नंबर 37, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह बुध है। इसका जो सही जवाब है बुध है, लेकिन सबसे ठंडा ग्रह भी है। प्रश्न नंबर 38 जो है, ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार के संचार से संबंधित है? तो यह है वायरलेस कम्युनिकेशन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39, 2025 में डिज डिजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? तो यह जो मिला शुभमन गिल को। इसका जो सही आंसर है शुभमन गिल। प्रश्न नंबर 40, गगनयान मिशन के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह जो है सभी भारतीय वायुसेना के 4 सदस्य, ठीक ना। प्रश्न नंबर 41, ओजोन परत का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 42, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। प्रश्न नंबर 43, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह जो दिया गया अंशुला शर्मा। इसका जो सही आंसर है अंशुला शर्मा को। प्रश्न नंबर 45, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो यह जो है अवनी चतुर्वेदी। इसका जो सही जवाब है अवनी चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 46, परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्थान ने किया? तो यह जो किया सी डैश, ठीक ना। प्रश्न नंबर 47, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो हर घर पानी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, भारत का पहला 5G शहर कौन बना? तो यह जो बना मुंबई। प्रश्न नंबर 49, 2025 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह जो हो रहा है कनाडा में। प्रश्न नंबर 50, धरोहर 2047 मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संस्कृति मंत्रालय से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत जाए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।